बारिश के बाद मिट्टी में से खुशबू क्यों आती है? दोस्तों कि जैसा हम सब जानते हैं कि बुखार आने पे हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, लेकिन आखिर ऐसा होता ही क्यों है? और क्या आप चाय का हिंदी नाम जानते हैं? ऐसे ही रैंडम और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए मिस्टीरियस फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर से देखिएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों अभी मैं आपको एक बेहद ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जब फ्रिज में बर्फ को जमाते हैं तो वो प्योर तरीके से ट्रांसपेरेंट ना होकर कुछ इस तरीके की धुंधली सी होती है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? तो वहीं दोस्तों अगर आप पानी को उबाल कर सेम प्रोसेस से बर्फ बनाते हैं तो वो इस टाइप की धुंधली ना होकर इस टाइप की क्रिस्टल क्लियर होती है। आखिर इसके पीछे का भी कारण क्या है? आप में से बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि पानी गर्म करने की वजह से जो पानी में इम्प्योरिटीज हैं वो उड़ गई होंगी या फिर खत्म हो गई होंगी, जिस वजह से पानी क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसके पीछे काफी लंबी साइंस है, लेकिन आज मैं आपको थोड़े शॉर्ट तरीके में समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल दोस्तों इस तरह के क्लाउडी आइस के पीछे पानी में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि पानी में जमकर ही छोटे छोटे बबल्स के रूप में बाहर आ जाती है और वहीं हमें कुछ इस तरीके से सफेद कलर की बर्फ दिखाई देती है। तो वहीं दोस्तों जैसा कि अभी हम पानी को गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड होता है वो कमजोर हो जाता है। बॉन्ड कमजोर होते ही नाइट्रोजन और एक्सेस ऑक्सीजन हवा में रिलीज हो जाती है। परिणाम स्वरूप उस पानी की जमी हुई बर्फ हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर मिलती है। सो फाइनली आप इसके पीछे की भी साइंस जानते हैं। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि जानी मानी कंपनी कैडबरी के द्वारा 50 सालों बाद अपने लोगो में एक हल्का सा परिवर्तन किया गया है? अब बेहद ही हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इन दोनों में कोई ज्यादा खास चेंजेस नहीं है, सिर्फ इतना सा चेंज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चेंज को करने के लिए लोगो डिजाइनर, जो कैडबरी का लोगो डिजाइनर था, उसको लगभग 9 करोड़ 25 लाख रुपए देने पड़े थे। और इतने रुपए जो कैडबरी ने अपने न्यू लोगो पे खर्च किए हैं वो आखिरकार 14 तारीख को हमसे ही वसूल करेंगे। फैक्ट नंबर 3। हर भारतीय टी के लिए चाय वर्ड का यूज करता है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि जो ये चाय शब्द है वो चाइनीज लैंग्वेज से अडॉप्ट किया गया है। तो आखिर चाय शब्द का हिंदी नाम क्या है? क्या आप जानते हैं? तो वो है दूध जल मिश्रण शर्करा युक्त बूटी, हिंदी में कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2। बारिश के बाद मिट्टी में से खुशबू क्यों आती है? मिट्टी में से खुशबू आने के मुख्य 3 कारण हैं। पहला, मिट्टी में सूख चुके पौधे। दूसरा, मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, जिसको कि बेसिकली एक्टिनोमाइसिट्स के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा, एटमॉस्फेयर में मौजूद क्लोरीन गैस। दरअसल दोस्तों मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया समय के साथ साथ अपने स्पोर्स यानी कि बीजाणु अपने मिट्टी में फैला देते हैं। साथ ही कुछ पौधे गर्मियों में पानी ना मिलने की वजह से सूख जाते हैं, तो उन सूखे हुए पौधों की वजह से उनमें से एक स्पेसिफिक लिक्विड निकलता है जो कि पूरे ही सॉइल यानी कि मिट्टी में मिक्स हो जाता है। अब जैसे ही मिट्टी पर ज्यादा क्वांटिटी में पानी गिरता है तो लिक्विड क्लोरीन गैस और बैक्टीरिया ये एक दूसरे के साथ मिल के एक रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं, और उसी केमिकल रिएक्शन की वजह से वो खास स्मेल जनरेट होता है, जिसको कि आप और हम लगभग सभी लोग मिट्टी की खुशबू के नाम से जानते हैं। सो फाइनली गाइज इसके पीछे का लॉजिक भी आपको पता है। फैक्ट नंबर 1। आप और हम सब जानते हैं कि बुखार आने पर हमारी बॉडी का तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी का आइडियल टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी में कुछ खतरनाक बैक्टीरियाज और वायरस आ जाते हैं तो हमारा शरीर अपने आप ही हमारे बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है। दरअसल दोस्तों ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है जो कि हमारा ब्रेन करता है। हमारे ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे बॉडी को मेंटेन करता है, यानी कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है आइडियल टेम्परेचर मेंटेन कर रखता है। और वहीं हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि हमारी बॉडी में कोई जीवाणु या फिर वायरस या फिर कोई बैक्टीरिया आ गया है, तो वो पायरोजन नाम के एक केमिकल को बॉडी में रिलीज करता है। जैसे ही हाइपोथैलेमस को पायरोजन का पता चलता है, वो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया को मारने के लिए धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देता है, और हमारी बॉडी काफी हद तक उस वायरस से सुरक्षित हो भी जाती है या फिर उस बैक्टीरिया से सुरक्षित हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो ये स्टेप जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है, यानी कि हमें बुखार आता है, वो हमारी बॉडी के लिए एक अच्छा साइन है, ना कि कोई बुरा साइन। तो अब की बार से अगर आपको बुखार आए तो उसको ना खुशी में लीजिएगा, ना कि गम में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर ही देना।
तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। चीयर्स।